ये है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। द सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies, यानी कि सूरज, 8 ग्रह, सैटेलाइट्स और दूसरे जो खगोलीय पिंड है, celestial body यानी खगोलीय पिंड, नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोराइट्स। ठीक है। यानी एस्टेरॉइड्स मतलब छोटा तारा और मीटियोराइट्स मतलब उल्का पिंड। ठीक है। ये मिलकर फॉर्म द सोलर सिस्टम, ये सब मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली, हम हमेशा इसे सोलर परिवार यानी कि सौर परिवार भी बोलते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, जैसा कि, और इसका जो मुख्य कौन होता है? सूरज होता है। ठीक है। यहाँ सोलर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। डू यू नो सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। ठीक है। सोल मतलब कि रोमन के शास्त्र अनुसार सूरज भगवान को बोला गया है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, सोलर का मतलब होता है सन से, सूरज से जुड़ा हुआ। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, यानी कि सूरज के परिवार को सौरमंडल बोलते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे द सन। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सौरमंडल के केंद्र में सूरज है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, यह बहुत बड़ा और बहुत सारे गर्म गैसों से मिलकर बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, यह उस खींचने वाले ताकत को प्रदान करता है जो कि सौरमंडल को बांध कर रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, और सौरमंडल के लिए केवल एक सूरज है जो कि रोशनी और गर्मी के या ऊर्जा के और प्रकाश के लिए एक स्रोत है। बट दैट ट्रिमेंडस इट इज नॉट फील्ड सो मच बाई अस, लेकिन यह जो विशाल गर्मी है यह हम लोगों के द्वारा महसूस नहीं किया जाता है। बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, हमारा सबसे करीबी तारा होने के बावजूद, इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, यह हमसे बहुत दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से सूरज जो हुआ 150 मिलियन किलोमीटर पे है। ठीक है। अब है हमारा अगला प्लैनेट्स। प्लैनेट्स यानी कि ग्रह। ठीक है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और सूरज से उनके दूरी के अनुसार दे आर, सबसे पहला मरकरी है, फिर वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है। ये 8 ग्रह है। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, एक आसान तरीका जिससे कि ग्रहों के नाम को याद रखा जा सके सूरज से उनकी दूरी के अनुसार। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, मेरी बहुत ही प्रभावित माँ जो है उसने अभी अभी बादाम मुझे दिए हैं। ठीक है। एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जैसे जुपिटर, एच से सैटर्न, यूरेनस और एन से नेपच्यून। ठीक। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो है मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, वे सूरज के चारों तरफ एक स्थित रास्ते से होकर गुजरते हैं। दिस पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, इन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। दिस पाथ्स एलोंगेटेड, ये जो है वो बहुत लंबे होते हैं और इन्हें परिक्रमा भी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि इनके गोल गोल घूमने वाले रास्ते। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी सूरज के समय पर। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, अपने धुरी पे, अपनी परिक्रमा के रास्ते में मरकरी को केवल 88 यानी कि 88 दिन ही लगता है ताकि वह सूरज का एक चक्कर पूरा करने में।
वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, वेनस को अर्थ का जुड़वा माना गया है। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट, क्योंकि इसका आकार और प्रकार जो है वह लगभग पृथ्वी के समान है। टिल रिसेंटली, अभी तक, यानी कि अगस्त 2006 में प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड प्लैनेट, प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। हाइवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी कि खगोलीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय एकता के सभा में डिसीजन वाज टेकन, एक निर्णय लिया गया दैट प्लूटो लाइक अदर क्लेस्टियल ऑब्जेक्ट, प्लूटो जो कि दूसरे खगोलीय पिंडों के जैसा डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, उसे अभी बौना ग्रह भी विकसित किया गया। ठीक है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अर्थ जो वह पृथ्वी जो वह सूरज के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। इन साइज, आकार में इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, यह पांचवा बड़ा ग्रह है। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल, यह थोड़ा सा अपने जो पोल्स है उसमें थोड़ा सा चिपटा हुआ है। दैट इज वाई इट सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड, इसलिए इसका आकार जियोड जैसा है। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, एक पृथ्वी के जैसा आकार। ठीक है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ, और हालात जो कि पक्षीय हैं, यानी कि जो पक्ष में है जिससे कि जीवन का सहयोग किया जा सकता है, वो शायद केवल पृथ्वी पे ही पाए जाते हैं। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, पृथ्वी ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। इट हैज वाटर एंड एयर, इसके पानी और हवा है। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक, और हवा में जीवन सहयोग गैस है जैसे कि ऑक्सीजन, जिससे कि हमें जीवन मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इन कारणों के कारण, ठीक है, इन कारणों के चलते द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, पृथ्वी जो वह हमारे सौरमंडल में एक अनोखा ग्रह है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष से, द अर्थ अपीयर्स ब्लू, पृथ्वी जो वह हमें नीला दिखाई देता है। बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा जो है या 2/3 सतह जो वह पानी से ढका। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। द मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, हमारे पृथ्वी के पास केवल अपना एक सैटेलाइट है, दैट इज द मून, जो कि मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, इसका व्यास जो है, डायमीटर यानी व्यास, इसका व्यास पृथ्वी के 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर क्रेस्ट, यह बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के बहुत समीप है दूसरे खगोलीय पिंडों से तुलना में। इट इज अबाउट 3,84,000, यानी कि यह 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है हमसे। Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the, क्या अब तुम पृथ्वी की दूरी सूरज से और चांद से तुलना कर सकते हो। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days, चांद जो वह पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पेस, और इतना ही समय वह एक चक्कर लगाने में भी लेता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसका परिणाम यह निकलता है कि पृथ्वी पर हमें मून का केवल एक हिस्सा ही दिखने को मिलता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, चांद के पास वैसे हालात जो कि जीवन के लिए अनुकूल है वो नहीं है। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स, यहाँ पहाड़ है, समतल है, और डिप्रेशंस यानी गड्ढे भी है। ऑन इट्स सरफेस, इसके सतह पे। दिस कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, ये मून के सतह पे अपना छाया डालते हैं। लुक एट द फुल मून एज ऑफ दिस शैडो, जब पूर्णिमा हो ना उस दिन, जिस समय पूरा चांद दिखता है, उस दिन इन गड्ढों को ध्यान से देखना।
जो कि ब्लैक, शायद ब्लैक कलर का दिखते होंगे। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स यानी कि छोटे तारे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, यानी कि तारे ग्रहों के अलावा, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, असंख्य छोटे छोटे पिंड है जो कि सूरज के चारों तरफ घूमते रहे। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, ये पिंड को क्या बोलते हैं, छोटा तारा बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स यानी कि छोटे तारे। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यह मार्स और जुपिटर के धूरी पर ही यानी कि परिक्रमा के रास्ते में मिलते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मैनी इयर्स बैक। साइंटिस्ट यह मानते हैं कि एस्टेरॉइड्स यानी कि छोटे तारे जो है वह ग्रहों का एक टुकड़ा है जो कि बहुत साल पहले विस्फोट हुआ था, उसमें ये निकले हैं। मीटेओराइट्स, मीटेओराइट्स यानी कि उल्कापिंड। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन, पत्थर के छोटे टुकड़े जो कि सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, आर कॉल्ड मीटेओराइट्स, उन्हें मीटेओराइट्स यानी कि उल्कापिंड बोलते हैं। समटाइम्स दिज मीटेओराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, कभी कभार ये उल्कापिंड पृथ्वी के समीप आते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और यह उसके ऊपर गिरने यानी कि गिरने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप, और इस प्रक्रिया के दौरान वे हवा के घर्षण में आते हैं और गर्म होने लगते हैं और जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, यह प्रकाश का एक चमक प्रदान करते हैं। समटाइम्स ए मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न, कभी कभार एक उल्कापिंड बिना पूर्ण रूप से जले हुए फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ वह पृथ्वी पर गिरता और एक खोखला बना देता है, ठीक है। डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉडबैंड लाइक अ व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट, तुम क्या कभी उजला और एक विस्तृत बैंड देखे हो जबकि साफ आसमान में, यानी कि आसमान जब पूरे तारों से भरा हो रहा है तो उस रात में तुम्हें कोई रास्ता दिखता है पूरा उजला कलर का। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, या मतलब स्टार जो तारे हैं उनके करोड़ों के झुंड में है, ठीक है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, इसे मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, जैसा कि यह फिगर में दिख रहा है, ठीक। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा सौरमंडल इस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग, यह कल्पना किया गया था कि यह रोशनी का नदी है जो कि आसमान में बह रहा है। थस इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा, इसे आकाशगंगा का नाम दिया, यानी कि आकाश में गंगा बह रही इसलिए इसका नाम आकाशगंगा दिया गया है। गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज, गैलेक्सी किसको बोलते हैं, बहुत विशाल जो कि रास्ते हैं या तरीके हैं जिसमें कि तारा, धूल का बादल और गैसेज ये सब मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक देम, ऐसे बहुत असंख्य गैलेक्सीज है जो कि एक सौरमंडल यानी कि एक यूनिवर्स जो कि पूरा विश्व का निर्माण करते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, यह कठिन है यह कल्पना करना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, वैज्ञानिक आज भी कोशिश करें और ज़्यादा पता लगाने के लिए इसके बारे में। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, हमें कुछ पता नहीं है इसके आकार के बारे में। बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस, लेकिन हमें जानते हैं कि तुम और मैं इस यूनिवर्स के यानी कि इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है।